नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महाखबरी न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्गठन और संगठन मजबूत करने के लिए सृजन संगठन का कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। उसी को अभियान को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के हर जिले में पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और संगठन में राजशुमारी कर कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं। इसके बाद ही अध्यक्षों की घोषणा होगी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर में बन्ना गुप्ता जी यहाँ आए हैं पर्यवेक्षक रूप में। एआईसीसी के प्रभारी है छतरपुर के और कार्यकर्ताओं से लगातार मिलकर उनसे राजशुमारी कर रहे हैं। हम मजबूत संगठन के दावेदार अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं। हर कार्यकर्ताओं से जाकर हर विधानसभा में मिल रहे हैं। हमारे साथ छतरपुर से आदित्य सिंह राहुल हैं, वो भी अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि किस तरह का जो पैरामीटर है, मापदंड है, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा रखा गया और क्या किस तरह की राजशुमारी जो पर्यवेक्षक आए हैं वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको किस तरह की यहाँ पहले तो पर्यवेक्षक जो राजशुमारी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे, दावेदारों के साथ, क्या पैरामीटर मापदंड रखा है पार्टी ने? देखिए, ये राहुल जी ने जो संगठन सृजन अभियान अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ, तो पहले गुजरात में, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में एआईसीसी द्वारा मध्य प्रदेश के हर जिले में एक प्रभारी के रूप में भेजे गए हैं और साथ ही प्रदेश कांग्रेस से भी 2 प्रतिनिधि हर जिले में भेजे गए हैं। ये सामूहिक रूप से जिले भर के कांग्रेस जनों से, वरिष्ठ जनों से, पदाधिकारियों से सबसे राय सलाह करके ब्लॉक स्तर पर जाके उनका मंतव्य जानकर अपनी रिपोर्ट ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को वहाँ अवगत कराएंगे। और इस बार मूलतः भाव ये है कि जिस तरह आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो निर्णय आया करते थे, अब हमारी नेतृत्व की मंशा ये है कि कार्यकर्ताओं के बीच से उनकी मंशा जानकर उनके मनोभाव को ऊपर तक पहुंचाएं और बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करके एक आम राय से निर्णय निकल के आएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस 20 साल से वनवास भोग रही है। लगता है कि संगठन जो न्यू गढ़ने जा रहा है या प्रयास कर रहा है ना, प्रैक्टिकल कर रहा है, उससे मजबूत हो पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, ये संगठनात्मक कार्यक्रम है, प्रयोग और प्रयास से चलते रहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से ये भी एक नया प्रयोग कांग्रेस कर रही है। और जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की गंभीरता से इस पे बहुत माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस को बहुत उम्मीद है कि हमारा रिवाइवल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है अगले चुनाव में। आप देखिए, अभी संगठन से ही निकल के आ रही कि भैया स्टाम्प रबर की तलाश भी दावेदार है। संगठन का पद किसी के पास रहेगा, चलाएगा कोई और संगठन? देखिए, अब दावेदारी करने का अधिकार हर कार्यकर्ता को है। आप चाहे वो टिकट की बात हो या पद की मांग को, जो भी अपने को समझता है, जिसके भाव कांग्रेस के प्रति है, मांग सब कर सकते हैं। लेकिन निकल के ये कई प्रकार के फिल्टर लगाए इसीलिए जा रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति, जो किसी का रबर स्टाम्प ना कहलाए, जो समाज में जिसकी पकड़ हो, कार्यकर्ताओं के बीच में, वरिष्ठ जनों और युवाओं सब वर्गों के बीच में जिसकी स्वीकारोक्ति ज़्यादा है, ऐसा नाम निकाल के आएगा। ऐसा ही प्रयास पूरा किया जा रहा है। नहीं, संगठन चलाने के लिए एक तो वो स्ट्रांग जरूरी है, पैसा जरूरी है, क्योंकि संगठन चलाना है, सक्षम होना चाहिए। इसके बाद उसकी भी क्षमताएं भी होना चाहिए लोगों को सामंजस्य बैठाकर काम करने की। ऐसे में कई युवा भी होंगे, उम्रदराज होंगे, सीनियर लीडर भी होंगे, वो सब सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? देखिए, आपकी बात कहीं हद तक सही है, लेकिन कांग्रेस में और जो संगठन में हमारे यहाँ अकेला अर्थ भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है, लेकिन अर्थ प्राथमिकता है ऐसा नहीं है। अर्थ इसका एक भाग है और ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ों में सक्षम होगा, तालमेल बना सकेगा, जो प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं पूरे ज़िले में दौड़ा भागी कर सकता है, उन सब चीज़ों का जिसमें समावेश होगा, ऐसा व्यक्ति ही निकल के आएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको, युवाओं को मौका दिया जाएगा कि उम्रदराज लोगों पर फिर थोपा जाएगा? देखिए, जैसी राहुल जी की मंशा है, उनका साफ कहना है कि वो युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और वरिष्ठ जन भी हैं, इनके बीच में से ही ऐसा देखेंगे अपन, आपके बीच का जो तालमेल बनाकर ही निर्णय होगा। नहीं, जो पर्यवेक्षक आए हैं वो तो सीधे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं,
जो दावेदार है उनसे मिला है, आम 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 जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उससे तो मुलाकात हुई, पर वो बड़ी एसी में बैठी है, सर्कट हाउस में बैठ के कार्यकर्ताओं के बीच मिलके फिर यहीं आ जाते हैं। नहीं नहीं, अभी आप देखेंगे जिस दिन से वो आए हैं लगातार कार्यकर्ताओं की सवेरे से रात तक कल हमारे यहाँ जो बैठक चली सवेरे 11 बजे से 7-8 बजे तक बैठक चली, पूरे जिले का कार्यकर्ता आया। और आज हम एक राजनगर विधानसभा गए, कल चंदला जाना है, पूरा दिन एक एक विधानसभा एक एक ब्लॉक के व्यक्तियों को पूर्व सूचना है। एक खुला मंच है, व्यक्तिगत समय दिया जा रहा है, किसी को भी अपने मन की बात दिल की बात सार्वजनिक रूप से कहनी है, व्यक्तिगत रूप से कहनी, वो आके पूरा समय दे रहे हैं ताकि उनकी बात को जान सकें। और इसीलिए लगातार आप देखिए 7-8 दिन का उनका प्रवास है कि वो एक एक कार्यकर्ता की मन की बात जानने के बाद ही अपनी रिपोर्ट देंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस बार बहुत उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस जो सृजन संगठन कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया था उसके जरिए बहुत अच्छे उम्मीदवार या युवा या संगठन को मजबूत करने वाले प्रत्याशी को ही छतरपुर जिले की कमान सौंपी जाएगी। अब पर्यवेक्षक आए हैं, वो यहाँ रिपोर्ट देंगे। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व समिति के बाद केंद्रीय नेतृत्व पर जाएगा, इसके बाद छतरपुर में जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी। कैमरामैन संजू के साथ राकेश रिछारिया, छतरपुर।